यूपी के फतेहपुर में बारिश की वजह से यमुना उफान पर आ गई और जमकर तबाही मचाई है। तो वहीं पूरा का पूरा गांव तालाब में तब्दील हो गया है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां कई फीट पानी भर गया और नाव चलाने की नौबत आ गई। वहीं ट्रैक्टर तो पूरी तरह से पानी में डूब गया। ये हालात तो गांव के बाहरी इलाके के थे। अंदर तो हालात और भी भयावह नजर आए, जहां घरों ने जल समाधि ले ली। लगा कि पूरा गांव नदी के अंदर बसाया गया हो। जहां नजर जाती वहां पानी ही पानी नजर आता। पूरे गांव में पानी भरने के बाद लोग अपनी जान बचाकर गांव के बाहरी इलाके में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लोगों ने अपने पशुओं के साथ बाहरी इलाके में डेरा डाल लिया और वहीं अस्थायी घर बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की आ रही है। यमुना में आई बाढ़ की वजह से करीब 80 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो गए। तो वहीं एहतियातन प्रशासन की तरफ से राहत केंद्र और बाढ़ चौकियां बनाई गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए जोरदार बारिश परेशानी की वजह बन गई। वहां जालौन के पास यमुना नदी में ऐसा उफान आया कि पानी शहर के अंदर तक आ गया और फिर तो जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी वहां नाव तैरती नजर आई। रिहायशी इलाकों में कमर के ऊपर तक पानी जमा हो गया, जिसने मकानों तक को डुबो दिया। वहां से आए एक वीडियो में हाल इतने बुरे दिखे कि कई दुकानें आधे से ज्यादा बरसाती पानी में डूबी दिखाई दी। वहीं चारों तरफ जमा पानी की वजह से कई लोगों को तो घरों में कैद होना पड़ा। बच्चों को पालना है तो कुछ बाजार जाना पड़ता है, लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। उधर वाराणसी में भी गंगा नदी में पानी बढ़ने से परेशानी हो गई। वहां रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी में लोग जीने को मजबूर हो गए। दावा किया गया कि वाराणसी पर अगले कुछ दिन भारी रहेंगे, जिसके बाद कुछ लोग तो निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ निकल पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बावजूद वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद उनके पास सिवाय उस इलाके को छोड़ने के कोई और चारा नहीं बचा। ताजमहल में ऑनलाइन टिकट की सुविधा शुरू हो सकती है। ताजमहल में पर्यटकों के लिए टिकट की सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन हो सकती है। पुरातत्व विभाग इस पर योजना बनाने के काम में जुट गया। ऐसा हुआ तो वहां टिकट विंडो बंद कर दी जाएंगी, ताकि टिकट के लिए लगने वाली भीड़ से लोगों को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट में बने फुटओवर ब्रिज का सुबह उद्घाटन करेंगे। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यूपी के मुरादाबाद में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। बताया गया कि इस मकान के निचले हिस्से में टायर का गोदाम था। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसने आसपास के कई गांव में जमकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। जिसके बाद लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और हालात ये हो गए कि कई लोगों का सामान बाढ़ के पानी में बह गया। गांव की तस्वीर देखने से लगा कि जैसे कई साल से ये गांव खंडर बना हुआ हो। हर तरफ सन्नाटा और बेतहाशा पानी नजर आया। कई घर तो पानी में पूरी तरह डूब गए। वहीं गांव वाले कई फीट गहरे पानी से होकर अपना सामान किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते नजर आए। वहीं कुछ गांव में यमुना का पानी घुसने लगा है, जिससे उन गांव में भी सड़क पर पानी भर गया। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के बांधों से पानी छोड़ा गया, जिससे फतेहपुर में यमुना उफान पर आ गई और फिर जमकर तबाही मचाई और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड के कई हिस्सों में जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तरकाशी में तो लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री हाईवे को ही बंद करना पड़ा, क्योंकि हाईवे पर इतना मलबा जमा हो गया कि गाड़ियों का वहां से गुजर पाना मुश्किल नजर आया। वहीं गंगोत्री हाईवे पर जमीन खिसकने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से मलबा तेजी से हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। 30 सेकंड के अंदर ही हाईवे पर इतना मलबा जमा हो गया कि ट्रैफिक रोकना पड़ गया। लगातार पहाड़ दरकने की घटनाओं से अलर्ट प्रशासन हाईवे पर फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद कर रहा है, लेकिन जगह जगह जमीन खिसकने से गंगोत्री हाईवे को खोलने में काफी दिक्कत आ रही है। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे कई कॉलोनियों में बेतहाशा पानी घुस गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए। तो तालाब में तब्दील हुए हैं कई इलाके। तस्वीरें आप देखिए, घरों तक पानी घुस चुका है। यहाँ पर नाव का सहारा लेना पड़ा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं तो परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नदी से सटे हुए जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी घुस चुका है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो वहीं अब गंगा अपनी हदों को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जहां पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है।
काशी की गलियों में बेतहाशा पानी लोगों की परेशानी बढ़ाता नजर आया। गंगा के घाट के पास वाले इलाकों पर तो मानो मुसीबत टूट पड़ी हो, और ये मुसीबत आने वाले दिन के साथ रोज बढ़ती चली गई। फीट दर फीट पानी इलाकों में बढ़ता जा रहा है और अब अपने घरों से निकलने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी जो नाव गंगा की लहरों में चला करती थी वो वाराणसी की गलियों में चलती नजर आई। कई घरों को पानी ने पूरी तरह से घेर लिया तो कई घरों के भीतर बेतहाशा पानी घुस गया। वहीं ऊपर से ली गई तस्वीर में साफ नजर आया कि कैसे पूरा इलाका तालाब बन गया है। और अब हालात ये हैं कि गंगा से सटे इलाके में रहने वाले लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में बिजली कटौती से बड़ी अनहोनी की आशंका जताई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि पहली बार इस प्लांट को पावर ग्रिड से काट दिया गया, जिसका मतलब यह है कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली की कटौती कर दी गई। ऐसे में अगर जल्द ही इस प्लांट को पूरी बिजली नहीं मिली तो भयंकर तबाही मच सकती है। ऐसी तबाही जिसे रोक पाना न तो यूक्रेन के लिए मुमकिन होगा और न ही उस पर कब्जा जमाए बैठे रूस के लिए। यही नहीं, यूरोप के कई देश भी इस प्लांट के असर से अपनी बर्बादी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बिजली की कटौती से ज़ापोरिज़िया प्लांट के सभी परमाणु रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ ही वहां लगे इमरजेंसी डीजल जनरेटर को भी ठंडा रख पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस प्लांट को ऑपरेट कर रहे अधिकारियों के मुताबिक अगर जल्द ही बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं की गई तो सभी परमाणु रिएक्टरों में गर्मी की वजह से कभी भी धमाका हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैल जाएगा, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। हालांकि खबर है कि आनंद फानन में दूसरे पावर स्टेशनों से इस प्लांट में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद इस परमाणु प्लांट को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी उसे नहीं मिल पा रही है। वहीं यूक्रेन के सामने दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर जल्द ही ये समस्या दूर नहीं हुई तो उसके दूसरे इलाकों में बिजली की भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में बिजली की जितनी जरूरत है उसका 20% से ज्यादा इस प्लांट से सप्लाई किया जाता है। वैसे भी जंग की शुरुआत के बाद से ही यूक्रेन बिजली संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पावर ग्रिड से ज़ापोरिज़िया प्लांट की बिजली काटे जाने के बाद उसके सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि इस प्लांट पर रूस ने यूक्रेन पर हमले के 7वें दिन ही कब्जा कर लिया था और तब से ये परमाणु प्लांट रूस के कब्जे में है, जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट को हासिल करने में जुटी है। लेकिन महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ नहीं सकी। इस बीच कई बार दोनों देशों ने एक दूसरे पर इस प्लांट पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि रूस ने वहाँ सैन्य अड्डा बना रखा है और कई घातक हथियार वहाँ पर रखे हैं, जिनसे कभी भी तबाही मच सकती है। असल में दोनों देशों की लड़ाई ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के साथ साथ पूरे शहर पर कब्जे की भी है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में बसे इस शहर का करीब 2/3 इलाका रूस के कंट्रोल में है। हालांकि ज़ापोरिज़िया शहर अब भी रूस की पकड़ से दूर है और वो यूक्रेन के पास ही है। सीजेआई रामन्ना को विदाई दी गई। जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुबह शपथ लेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बिहार में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की और आरोप लगाया कि राबड़ी देवी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठी थी। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस ने भारतीयों के खिलाफ नस्ली टिप्पणी करने के आरोप में एक अमेरिकी महिला को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसने अपनी चपेट में पास के कई रिहायशी इलाकों को ले लिया है और हालात ये हैं कि नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा है। तो पानी की वजह से घर में कैद हुए हैं लोग, नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। हालात काफी ज्यादा खराब है। प्रयागराज में बारिश ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। कई इलाकों में पानी घुस चुका है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है। जो खासकर नदी से सटे हुए इलाके हैं वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।